तो बच्चों अगली बात ये आती है कि समान आवेश पृष्ठ घनत्व की विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि अगर दो प्लेटें विपरीत आवेशित हों, अर्थात एक प्लेट अगर धन आवेशित है तो दूसरी प्लेट कैसी होनी चाहिए, ऋण आवेशित। मान लीजिए ये प्लेट कैसी है बच्चों, एक रखी हुई है, ये ऋण आवेशित है, और ये कैसी है, ये धन आवेशित है। लेकिन इन दोनों के आवेश पृष्ठ घनत्व तो क्या हो, समान हो, मतलब ये भी सिग्मा तो ये भी सिग्मा। बट ये प्लस सिग्मा होगा तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस सिग्मा होगा। और आपको पता है आवश्यकता पड़ने पर आप सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए भी रख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा को कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व और इसका मान आवेश और बटा क्षेत्रफल होता है। बच्चों हमको इसके इन प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम बच्चों 3 बिंदुओं पर निकालेंगे। एक बिंदु इधर लेंगे, एक बिंदु यहाँ लेंगे और एक बिंदु यहाँ लेंगे। ठीक है, हमको ये तो पता है कि ये तीनों बिंदु बहुत प्लेटों के पास होंगे और ये जो प्लेटें हैं ये अनंत तक विस्तारित होंगी ऐसे, तभी तो निकालेंगे। अब अनंत विस्तारित प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको मालूम है। बच्चों अगर ये पहली प्लेट कह दी जाए और ये दूसरी प्लेट कह दी जाए तो पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। भाई अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये जो इस प्लेट है ये यहाँ कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा करेगी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ कितनी पैदा करेगी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ कितनी पैदा करेगी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करता नहीं है, क्योंकि ये दूरियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मान के चलते हैं कि प्लेट के आकार की अपेक्षा ये दूरियाँ बहुत कम है, तो ये E1 आ जाएगा। अगर दूसरी प्लेट की वजह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें E2 तो वो क्या निकलेगा बच्चों, अगर आप दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे P1 पे निकालें, चाहे P2 पे और चाहे P3 पे, वो भी निकलेगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, प्लस माइनस आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय आवेश के हिसाब से नहीं लगाते, वो दिशा के हिसाब से लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि में वैद्युत क्षेत्र में हम लोग प्लस माइनस दिशा के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ इस बिंदु पर बात करते हैं तो पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, सोचिए। तो ये पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर, तो बाहर की ओर। बाहर का मतलब इधर। ठीक है, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो ये माइनस कारण क्या होता है, अंदर की ओर, उसी की तरफ। तो ये किधर आएगा, इधर आएगा। अर्थात E1 और E2 P1 बिंदु पर विपरीत हो जाएंगे। अगर आप P2 पे देखेंगे तो क्या आएगा, धन आवेश के कारण, ये धन आवेश की प्लेट है ऐसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। बाहर का मतलब इधर, तो ये बाहर की ओर E1 हो गया। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, तो ये इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों समान दिशा में हो गए। यहाँ पे बात कीजिए तो धन आवेश कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। माइनस कारण अंदर की ओर, तो धन के कारण बाहर, मतलब E पहले की वजह से E1 कहाँ होगा, बाहर। दूसरे की वजह से E2 कहाँ होगा बच्चों, ये अंदर। ठीक है, अर्थात P1 बिंदु पर ठीक है कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा, सोचो। तो जब विपरीत में दो सदिश होते हैं, ये दोनों क्या है, ये सदिश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश है, दिशा सहित वेक्टर है ये। तो जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी उनको घटा कर आता है। कैसे, E बराबर E1, अभी इन दोनों का परिणामी निकालें तो E बराबर क्या निकलेगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2 कॉस थीटा। कॉस 180 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का कोण दिख रहा होगा, ये कैसा है, 180 है। जब वैल्यू पुट करोगे, जब उसमें तुम मान रखोगे, तो मान रखने के बाद ठीक है E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। तो विपरीत होने पर परिणामी उनको घटा कर आएगा, मतलब E1 माइनस E2। तो इन दोनों के परिमाण यहाँ रख दो, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि उत्तर आ जाएगा 0। अर्थात P1 बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो P3 बिंदु पर भी यही होना चाहिए, क्यों भाई, वहां भी केस इसी के क्या है, समान है, वहां भी विपरीत है। अभी घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात P1 और P3 दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। अब अगर हम यहाँ पे P2 बिंदु की बात करते हैं, P2 बिंदु पर, तो P2 बिंदु पर क्या होगा बच्चों, E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सदिश एक ही दिशा में है, तो जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी उनको जोड़ कर आता है। क्यों, E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री अंडर रूट में पूरा, ये ऐसे आएगा। इसका मतलब वहाँ जब cos 0 रखोगे तो प्लस बन जाएगा, तो वहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। इस वजह से E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, अर्थात E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अर्थात प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा बटा 2 बटा एप्सिलॉन 0 और बाहर। तो अब हम बात करते हैं कि समान आवेश पृष्ठ घनत्व की समान आवेशित, मतलब दोनों धनात्मक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको दोनों ऋणात्मक करके भी कर सकते हैं, वो आप स्वयं कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं जो कि अनंत विस्तारित हैं, अनंत तक विस्तार है इनका, और इन पर समान प्रकार का आवेश है। अर्थात पहली प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व अगर प्लस सिग्मा है तो दूसरी प्लेट का भी आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा होगा। और हमको ये पता है सिग्मा इज इक्वल टू बच्चों होता है Q बटा A, ये तो पुरानी बात है। अब हमको यहाँ पे तीन बिंदु हैं P1, P2 और P3। इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। तो देखिए वही बात है कि ये पहली प्लेट है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या इसकी वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अर्थात पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हर जगह क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, जबकि दूसरी प्लेट के कारण हर जगह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब हम बात करते हैं कि पहले बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सोचते हैं। तो पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, इधर। दूसरी प्लेट के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, बाहर, क्योंकि धन है ना, धन के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर, तो ये बाहर की ओर। जबकि अगर यहाँ पे देखो तो इस धन के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर, मतलब इस साइड, जबकि इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, बाहर, मतलब इस साइड। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर, दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों से भी बाहर की तरफ होगी। अब अगर कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो तो क्या P1 और P3 दोनों का केस समान दिख रहा है, दोनों पे ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में है। और मैंने अभी आपको समझाया अगर एक ही दिशा में दो सदिश होते हैं तो उनका परिणामी उनको जोड़कर आता है। अर्थात बिंदु P1 तथा P3 पर, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे तो ये E बराबर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, E1 मतलब सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ दीजिए तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ये तो P1 और P2 पर, P1 और P3 पर वैद्युत क्षेत्र हमने पा लिया। अब हमको P2 पर सोचना है बच्चों, जहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P2 पर वैद्युत क्षेत्र।
तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, तो P2 पे अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हैं, और विपरीत दिशा में जब दो सदिश होते हैं तो उनका परिणामी उनको क्या होता है, घटा कर आता है। अब घटा के आएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, एक दूसरे में घट जाएगी वैल्यू, यानी कि E बराबर हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे E1 माइनस E2 मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि E बराबर आ जाएगा 0। अर्थात दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, यानी कि बीच में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, इधर उधर क्या होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होगा। सबको क्लियर है, इस बात को आप लिख लीजिए पहले कॉपी पे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि समान आवेश पृष्ठ घनत्व की समान आवेशित मतलब दोनों धनात्मक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसको दोनों ऋणात्मक करके भी कर सकते हैं, वो आप स्वयं कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं जो कि अनंत विस्तारित हैं, अनंत तक विस्तार है इनका, और इन पर समान प्रकार का आवेश है। अर्थात पहली प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व अगर प्लस सिग्मा है तो दूसरी प्लेट का भी आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा होगा। और हमको ये पता है सिग्मा इज इक्वल टू बच्चों होता है Q बटा A, ये तो पुरानी बात है। अब हमको यहाँ पे तीन बिंदु हैं P1, P2 और P3। इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। तो देखिए वही बात है कि ये पहली प्लेट है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या इसकी वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अर्थात पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हर जगह क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, जबकि दूसरी प्लेट के कारण हर जगह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब हम बात करते हैं कि पहले बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सोचते हैं। तो पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, इधर। दूसरी प्लेट के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, बाहर, क्योंकि धन है ना, धन के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर, तो ये बाहर की ओर। जबकि अगर यहाँ पे देखो तो इस धन के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर मतलब इस साइड, जबकि इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, बाहर मतलब इस साइड। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर, दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों से भी बाहर की तरफ होगी। अब अगर कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो तो क्या P1 और P3 दोनों का केस समान दिख रहा है, दोनों पे ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में है। और मैंने अभी आपको समझाया अगर एक ही दिशा में दो सदिश होते हैं तो उनका परिणामी उनको जोड़कर आता है। अर्थात बिंदु P1 तथा P3 पर, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे तो ये E बराबर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, E1 मतलब सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ दीजिए तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ये तो P1 और P2 पर, P1 और P3 पर वैद्युत क्षेत्र हमने पा लिया। अब हमको P2 पर सोचना है बच्चों, जहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P2 पर वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए वहां पे क्या होगा, तो P2 पे अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हैं, और विपरीत दिशा में जब दो सदिश होते हैं तो उनका परिणामी उनको क्या होता है, घटा कर आता है। अब घटा के आएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, एक दूसरे में घट जाएगी वैल्यू, यानी कि E बराबर हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे E1 माइनस E2 मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि E बराबर आ जाएगा 0। अर्थात दूसरे बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। यानी कि बीच में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, इधर उधर क्या होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होगा। सबको क्लियर है? इस बात को आप लिख लीजिए पहले कॉपी पे।